हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी के लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो EAR रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। यह है आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, यानी असंतृप्त यौगिकों के लिए या असंतृप्त यौगिकों का परीक्षण यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम देखे थे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यहाँ पर हमने देखना है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, ज़रा इसके बारे में देखिए, छोटा सा टॉपिक है, घबराइएगा नहीं, आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, यहाँ पर अगर बेयर रिएजेंट टेस्ट की बात करें तो 1% एल्कालाइन KMnO4 हो या फिर तीर के ऊपर दे रखा है कोल्ड KMnO4। ध्यान से देखिएगा, अगर तीर के ऊपर दे रखा है 1% एल्कालाइन KMnO4 या कोल्ड KMnO4 तो हम कहेंगे कि ये बेयर रिएजेंट टेस्ट की बात कर रहा है। लेकिन उसके पहले ये भी देखना है कि रिएक्टेंट क्या दिया है। ठीक है, हालांकि हमको इतने से ही पता चल जाएगा कि आगे होने क्या वाला है। ठीक है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि रिएजेंट क्या है। रिएजेंट अगर अनसैचुरेटेड का कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो हम कहेंगे कि ये आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, रिएजेंट ये रहा, जैसे ही 1% एल्कलाइन KMnO4 या कोल्ड KMnO4 देखेंगे तो आप तुरंत बोलेंगे अरे ये तो बेयर रिएजेंट टेस्ट की बात कर रहा है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो बेयर रिएजेंट टेस्ट है इसका कलर पिंक होता है। कैसा कलर होता है, पिंक। देखिए टेस्ट में यही सब होता है, जब भी टेस्ट करते हैं तो एक कलर दूसरे कलर में चेंज होगा या एक कलर कलरलेस हो जाएगा, यही सब होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट है ऑल द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ पर आपका कंपाउंड रहेगा एल्किन्स एंड एल्काइंस गिव द पॉजिटिव बेयर रिएजेंट टेस्ट। मतलब क्या है कि जो भी एल्किन्स और एल्काइंस होते हैं ये आपका पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, मतलब बेयर रिएजेंट का जो पॉजिटिव बेयर रिएजेंट है उसका पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, मतलब गिव द पॉजिटिव बेयर रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, आगे बेंजीन डोंट गिव बेयर रिएजेंट टेस्ट। फिर से वही बात आ गई कि बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहता है, क्योंकि जैसे ही एरोमेटिसिटी लूज करेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, और इसी वजह से बेंजीन भी आपका ये बेयर रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज अ सीन एडिशन। सीन एडिशन का मतलब क्या है कि जो कंपाउंड्स हैं, जो दो तरीके के मतलब ग्रुप आने वाले हैं वो दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे। एंटी एडिशन का मतलब अपोजिट साइड से, सीन एडिशन का मतलब सेम साइड से जुड़ेंगे। ठीक है, आगे आफ्टर द रिएक्शन पिंक कलर ऑफ बेयर्स रिएजेंट टेस्ट बेयर रिएजेंट विल बी डिसअपियर इनटू ब्राउन। कहने का मतलब क्या है कि जो पिंक कलर होता है ना किसका, इस बेयर रिएजेंट का, ये कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में। कैसे कलर में, ब्राउन कलर में। अगर कन्वर्ट हुआ तभी हम बोलेंगे कि ये बेयर रिएजेंट टेस्ट है। बात समझ में आ रही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखिए, आपके सामने आया एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपके सामने ये आया। आपने तीर के ऊपर देखा कि ये दे रखा है 1% एल्कलाइन KMnO4, आपको ये दे रखा है, या फिर आप देखेंगे कि आपको दे रखा है कोल्ड KMnO4। मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ दे रखा है तो आप कहेंगे कि ये बेयर रिएजेंट टेस्ट की बात करता है। यहाँ पर आपका विसिनल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इस जगह पर आप देखेंगे कि विसिनल एल्कोहल बनेगा। तो विसिनल एल्कोहल बनता कैसे है वो ज़रा देख लीजिए। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, कैसे एडिशन की बात कर रहा है, सिन एडिशन, यानी दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे, ये और ये आपका जो प्रोडक्ट बना है। देखिए जो बेयर रिएजेंट है इसका कलर पिंक होता है, लेकिन जैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्शन होती है, जैसे ही ये प्रोडक्ट बना ना, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो हो जाता है ब्राउन।
तो इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। तो सॉल्यूशन के अंदर आपको देखने को मिला कि सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया है, ब्राउन कलर हो गया है। और ये होता है आपका विसिनल एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, विसिनल एल्कोहल आप इसको नाम देते हैं। कहानी समझ में आई, ठीक है। जरा ना हम इसको हटा रहे हैं, आप आगे देखिए, जरा फट से कॉपी करिए, हम इधर पड़ोसी को हटाते हैं ताकि आपको आगे भी कुछ क्वेश्चन हम करा सकें, ठीक है। जरा इसको हटाते हैं। बेयर रिएजेंट याद रखियो, बेयर रिएजेंट होता है 1% एल्कलाइन KMnO4 या फिर दे रखा होगा कोल्ड KMnO4, आपको तुरंत पता चल जाएगा अरे ये तो बेयर रिएजेंट टेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि बेयर रिएजेंट होता है, उसका कलर पिंक होता है, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बनता है, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड से आपने रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट का कलर क्या हो जाता है, ब्राउन, ठीक है। चलिए आते हैं अब आगे। आपके सामने दे दिया है CH3CCH, ठीक है। आपको दे रखा है ऊपर का ये रिएजेंट है, आप ना पहले एक बॉन्ड ब्रेक करिए, एक बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेंगे बनेगा CH3C और ये आपका डबल बॉन्ड CH, ठीक है। एक OH यहाँ पर, एक OH आपका यहाँ पर, ठीक है। अब से देखिए फिर एक बार बेयर रिएजेंट फिर से लिया जाएगा, इस बार फिर से ये ब्रेक होगा और जब ब्रेक होगा तो आप देखेंगे कि बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH। देखिए अब आपका 2 OH तो इधर जुड़ चुका है, अब इस साइड से 2 OH ग्रुप यहाँ से जुड़ेगा और जब जुड़ेगा तो आप देखेंगे कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो ये तुरंत यहाँ से वाटर रिलीज करेगा, ये तुरंत यहाँ से वाटर रिलीज करेगा और जब यहाँ से वाटर रिलीज होगा तो देखेंगे कि 2 मोल वाटर रिलीज हुआ है। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C, अब देखिए केवल ऑक्सीजन बचा है तो डबल बॉन्ड O, फिर C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा है, डबल बॉन्ड O और ये H, और इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया, बन गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तो आपको ध्यान हो गया ना, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब तो याद रखिएगा कि यहाँ पर बेयर रिएजेंट टेस्ट क्या होता है और बेयर रिएजेंट टेस्ट में बेयर रिएजेंट क्या होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखिए। अब हम लोगों ने ले लिया, जैसे ये आपके सामने एक रिएक्टेंट आया, ठीक है। आपने रिएजेंट लिया 3 तरीके का। एक रिएजेंट आपने लिया कोल्ड KMnO4। कोल्ड KMnO4 जैसे ही दिखा तीर के ऊपर आपको तुरंत ध्यान आया, अरे ये तो बेयर रिएजेंट टेस्ट है, ठीक है। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हैं तो आपने देखा कि ये लिया हमने OSO4, इसको बोला जाता है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। आपने लिया एसिड परऑक्साइड, तो एसिड परऑक्साइड में आपने लिया, ये 3 बार ऑक्सीजन रहेगा H, और आपने लिया है एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम लिया है? एसिडिक मीडियम। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको हम बोलते हैं एसिड परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एसिड परऑक्साइड, आप ये नाम देते हैं। जरा आगे की कहानी सुनिएगा। तीनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट तीनों में सेम बनेगा, बस बनता कैसे वो देखिए। अच्छा इसका नाम लिख देते हैं। अच्छा इसका नाम है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ये है। अगर यहाँ से देखा जाए तो आपको पता है कि सिन एडिशन होता है। सिन का मतलब होता है सेम साइड से। डबल बॉन्ड या ब्रेक होगा, 2 OH लगेंगे, तो सेम साइड से जब लगेंगे ना तो आप एक तो ऐसे दिखा सकते हैं इन दोनों को, ऐसे इस तरीके से, ऐसे ये OH दिखा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी को ये दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये OH, ये OH, कहने का मतलब है कि दोनों कैसे हैं? सेम साइड हैं, ठीक है।
ये आपका आउटसाइड होता है, ये इन्वर्ट द प्लेन होता है, प्लेन के अंदर वो प्लेन के बाहर, ठीक है, ये होता है। आगे की बात करते हैं, जो इससे बनने वाला प्रोडक्ट है ये भी सिन एडिशन होता है। मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपका OH ये बना, OH आपका ये बना, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हमने एसिड परऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, एसिड परऑक्साइड, तो यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन। कहने का मतलब है कि अगर ये इनवर्ट द प्लेन है तो दूसरा OH जो रहेगा वो आउटवर्ड द प्लेन रहेगा, प्लेन के बाहर, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन गया। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं सिन एडिशन से। किससे बनते हैं, सिन एडिशन से, दोनों OH एक ही साइड जुड़ते हैं। इसकी बात करें तो ये बनता है आपका एंटी एडिशन से। कैसे बनता है, एंटी एडिशन से ये आपका प्रोडक्ट बनता है। कुछ कहानी समझ में आ रही है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बेयर रिएजेंट टेस्ट है, आपने कोल्ड केमिनोफोर लिया तो प्रोडक्ट ये बनेगा, आपने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, दोनों में आपका सिन एडिशन होगा। अगर आपने एसिड परऑक्साइड और डाइल्यूट वाटर लिया है, यानी कि एसिड ले लिया है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी एडिशन के थ्रू बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा बेयर रिएजेंट टेस्ट यहीं पर ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट आपका लेक्चर आने वाला है वो आपका होगा FAR, यानी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब ध्यान से बात को समझिए, इतना टफ हम आपको चीज़ें नहीं बताते हैं, चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये मान के चलिए हम आग लगा देंगे, क्वेश्चन कहीं से आए ना हमसे हो जाएगा, ठीक है। और आगे धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि NCERT के क्वेश्चन जो है ना वो पेज वाइज हम आपको कराते चलते हैं, बताते चलेंगे, बीच बीच में आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करो यार, ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।